जय हिंद साथियों। बीएसएफ एचसीएम एएसआई स्टेनो की नई वैकेंसी आई है, जिसके साथ में आपने देखा होगा सीएपीएफ एचसीएम, जिसके अंदर आपका सीआरपीएफ एचसीएम, बीएसएफ एचसीएम, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, इसके अलावा आसाम राइफल के अंदर कल की पोस्ट आई है। और ये जो पहले सभी पोस्टें अलग अलग आती, अभी सभी एक साथ कंबाइंड पोस्ट इसके अंदर आई है। अभी जब मैं लाइव आया था, लाइव के अंदर भी सैलरी के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, और सैलरी के बारे में मैंने ऑलरेडी भी सभी लगभग एचसीएम का वीडियो बना रखा होगा। लेकिन अभी अलाउंसेज वगैरह जैसे आपका डीए भी बढ़ गया है, डीए के बढ़ने के बाद बहुत सारे अलाउंसेस बढ़ गए हैं, तो आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी सैलरी आपको मिलेगी, यानी कि आप जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी कोई सी भी फोर्स के अंदर आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद जब आप ज्वाइनिंग करते तो आपकी पहले महीने की जो सैलरी मिलती है, कटने पिटने के बाद कितनी मिलती है, कौन कौन सी कटौती आपको होती है, इसके अलावा पेंशन के लिए क्या रूल है, आफ्टर ट्रेनिंग आपको कितनी सैलरी मिलेगी, यानी कि सैलरी के संबंध में आपको ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सैलरी के संबंध में आपको किसी प्रकार का डाउट जहां तक मुझे उम्मीद नहीं रहेगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम, जो आप एचसीएम से भर्ती हो रहे हैं तो एचसीएम की जो पोस्ट होती है हेड कांस्टेबल की पोस्ट होती है, और आपने नोटिफिकेशन के अंदर देखा होगा इसकी जो पे स्केल पे दिखाई हुई आपकी 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक आपकी सैलरी दिखाई गई है। अब ये जो सैलरी मिलती है ये 25,500 जो स्टार्टिंग पे है आपकी, ये होती है आपकी बेसिक पे। ये सभी जैसे रैंक वाइज बेसिक पे होती है, कांस्टेबल के आप देखेंगे तो 21,700 है, हेड कांस्टेबल की 25,500 है, एसआई की 29,200 है। लेकिन आप हेड कांस्टेबल रैंक पे तो आपकी जो बेसिक पे होगी वो 25,500 होगी। तो 25,500 के ऊपर बाद में सबसे पहला जो अलाउंस आपको मिलता है वो होता है डीए, यानी कि डीएनएस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता जिसको बोला जाता है, साल में 2 बार इसकी बढ़ोतरी होती है। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में 50% महंगाई भत्ता चल रहा है, तो आपका 25,500 है, इसका अगर 50% हम जोड़ते हैं तो आपका ये बन जाता है 12,750 रुपया। तो आपका बेसिक पे प्लस डीए दोनों जोड़ने के बाद आपकी जो सैलरी बनती है वो बन जाती है 38,250 रुपया। अभी आपका ये सिर्फ बेसिक पे और डी हमने जोड़ा है। अब इसके बाद आपको मिलता है एचआरए। एचआरए जो होता है वो 3 श्रेणी में मिलता है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। अब भारत के जितने भी क्षेत्र सभी को 3 कैटेगरी में बांटा है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। अभी पहले आप देखेंगे तो जो एचआरए जो मिलता था वो 9%, 18%, 27%, यानी कि अगर आपका घर जेड कैटेगरी में है तो आपको 9% मिलेगा, अगर आपका घर वाई कैटेगरी में तो आपको 18% मिलेगा, अगर आपका घर एक्स कैटेगरी में तो आपको 27% मिलेगा। लेकिन 50% से ज्यादा डी होने के बाद ये जो दर है ये 9, 18, 27, 10, 20, 30 हो जाएगी। तो जब आप ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, जब तक आप मान लेते हैं हम 10, 20, 30 की दर होगी, तो आपको अगर 10% भी एचआरए मिनिमम से मिनिमम मान लेते हैं कि आपको 10% एचआरए मिलता है कि आप जेड क्लास सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको लगभग 2550 रुपये आपको एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है। बाकी अगर आप वाई कैटेगरी में तो आपको ज्यादा मिलेगा, एक्स कैटेगरी में तो उससे ज्यादा मिलेगा, लेकिन हम मिनिमम से मिनिमम इसमें जोड़ रहे हैं। 10% आपको मिला तो आपका बेसिक पे, डीए और एचआरए तीनों चीज जोड़ के जो आपकी सैलरी बन जाती है वो 40,800 रुपया। अभी इसके बाद आपको मिलता है राशन मनी। राशन मनी क्या होता है कि जैसे आप मेस के अंदर खाना खाएंगे तो वही पूरे महीने आप मेस के अंदर है तो आपको डेली सुबह नाश्ता भी चाहिए, दोपहर में खाना भी चाहिए, शाम को खाना चाहिए। अब सिविल जॉब तो है नहीं कि आप बाहर चले गए होटल पे खाना खा के आ गए, या कोई आपने बाहर कमरा किराया पे अपना खुद खाना बनाया खा लिया, ऐसा कुछ नहीं। खाना आपको बढ़िया 3 टाइम खाना मिलेगा, 2 टाइम चाय मिलेगी, अच्छा खाना मिलता है फोर्स के अंदर। सभी फोर्सेज के अंदर आजकल खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप इसके अंदर देखेंगे तो आप लगभग अभी वर्तमान में राशन मनी की जो दर है 142 रुपये 75 पैसा एक दिन का आपका राशन मनी मिलती है। तो आपकी 30 दिन की जो राशन मनी मिलेगी वो आपको लगभग मिल जाएगी 4,283 रुपया। अभी ये क्या है, हालांकि आपको सैलरी से निकाल के देना पड़ता है, लेकिन ये आपका सैलरी के साथ में आती है। जब आपकी सैलरी आएगी तो ये भी सैलरी के साथ जुड़ के आएगा। तो आपका बेसिक पे, डीए, एचआरए, राशन मनी सभी जोड़ के आपकी जो सैलरी 45,000 क्रॉस कर गई, 45,082 रुपये आपकी सैलरी बन जाती है। अब इसके बाद आपको मिलता है रम अलाउंस, हेयर कटिंग अलाउंस, सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस, 400-500 रुपये ये मिल जाता है। तो टोटल जोड़ के आपकी जो लगभग सैलरी बन जाएगी वो 45,500 रुपए के आसपास बन जाएगी। अब इसके अंदर मैंने आपको टीए, डीए, रिस्क अलाउंस वगैरह ऐड नहीं किया, ये स्टार्टिंग सैलरी जैसे आप ज्वाइन कर लेंगे, कैंप के अंदर घुस गए, उस महीने की जो सैलरी आएगी उसकी बात कर रहा हूँ, फिर आप डायरेक्ट ट्रेनिंग में गए तो ट्रेनिंग में जो सैलरी मिलेगी उसकी बात कर रहा हूँ। अब 45,500 आपकी टोटल बनेगी। अब इसके ऊपर होगी कटौती, इतनी सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आएगी। अब कटौती की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कटौती होती है आपकी बेसिक पे और डीए का 10% कटौती होगी। 10% कटौती जो होगी
कि जैसे आपको पेंशन के लिए न्यू पेंशन सिस्टम जो प्लान किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, पहले ओल्ड पेंशन सिस्टम होता था, तो ओल्ड पेंशन सिस्टम में क्या है कि जीपीएफ के रूप में आप अपनी मर्जी से महीने का 2000, 3000, 5000, 10,000 रुपए आप अपनी मर्जी से कितना भी अमाउंट कटवा सकते थे सैलरी से। लेकिन न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर आपका बेसिक पे और डीए का 10%, जैसे आपकी बेसिक पे बढ़ेगी, डीए बढ़ेगा, जितना आपको दोनों को जोड़ के बनेगा 10% आपकी सैलरी से कटौती हो जाएगा और 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। यानी कि आपकी सैलरी सिर्फ 10% कटेगा, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% होगा, तो टोटल आपका जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट यानी प्रान नंबर जो मिलता है उसके अंदर 24% अमाउंट जमा होता है। लेकिन आपकी सैलरी से 10% कटता है तो 3,825 रुपए आपका सैलरी से कट जाएगा, ये वाला प्रान का, एनपीएस का, क्योंकि आपकी जो बेसिक पे डीए बना गया 38,250 रुपए बना था, तो आपका 3,825 रुपए आपका ये कट गया। तो ये कटने के बाद लगभग आपकी सैलरी बच जाएगी 41,600 के आसपास आपकी सैलरी बच गई। अब राशन मनी है, राशन मनी आप स्टार्टिंग में भर्ती हो रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप तो खाना तो मेस में खाएंगे, तो वो पैसा जब आपके सैलरी में आएगा तो आपको निकाल के मेस इंचार्ज को देना है वो पैसा, तो वो भी हम माइनस कर देते हैं। अगर ये पैसा भी हम आपका माइनस कर दिए तो ये पैसा माइनस करने के बाद आपकी जो सैलरी बचती है 37,000 प्लस बच जाती है आपकी सैलरी। अब 37,000 में से 500 रुपए लगभग, जैसे रिस्क फंड वगैरह कर फोर्स का अलग रूल होता है, लगभग 500-400 रुपए और कटता है, तो 37,000 मतलब 36,500 से 37,000 रुपए आपकी फर्स्ट सैलरी बनती है स्टार्टिंग। इसमें मैंने कोई अलाउंस नहीं जोड़ा जिसके अंदर आपको रिस्क अलाउंस हो गया, टीए डी एक्स्ट्रा अलाउंस मैंने कोई नहीं जोड़ा है। मिनिमम सैलरी जो फर्स्ट सैलरी मैंने आपको मिनिमम सैलरी बताई है 36 से 37,000 के बीच में आपकी फर्स्ट सैलरी बनती है। आपके अकाउंट में जैसे आपका खाना पीना, आपका पेंशन का पैसा भी कट गया और आपका मतलब कोई भी खर्चा रहना सहना आपका फ्री है, कोई बिजली का बिल आपको भरना नहीं है, एक्स्ट्रा से भी आप पूरे पैसे खर्च कर दे, घर से मंगवा कर सकते हैं, लेकिन आपका इसके अंदर खाना पीना रहना सहना सब आ गया आपका 36 से 37,000 रुपए के अंदर आपका पूरा आ गया। अभी जैसे आप सेंटर में ज्वाइन किए या फिर आप ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन किए, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, फिर आप जब बटालियन में पहुंच जाते हैं या जिससे में पहुंचे यूनिट में पहुंच गए, वहां पे जो अलाउंस मिलते हैं, अब जैसे मान के चलो कि आपने सीआरपीएफ में भर्ती है और आपने ट्रेनिंग के बाद जैसे आपकी पोस्टिंग होगी कोबरा बटालियन के अंदर, जैसे आप कोबरा बटालियन में गए तो लगभग आपको 25,000 रुपए एक्स्ट्रा सैलरी बन जाएगी। तो आपका कटने पिटने के बाद आपकी जो सैलरी बनेगी 60 से 65,000 रुपए आपकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होगी। आपकी 3-4 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप पहुंच गए ज्वाइनिंग करने के बाद कोबरा बटालियन में, तो आपकी जो सैलरी होगी 60 से 65,000 रुपए सैलरी होगी। सेम आप श्रीनगर चले गए, छत्तीसगढ़ पोस्टिंग होगी, किसी पोस्ट के अंदर आप बीएसएफ में है, आईटीबीपी में है, एसएसबी में है, तो वहां पे अभी वर्तमान में 21,600 प्लस आपको रिस्क अलाउंस मिल रहा है श्रीनगर के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर जहाँ पे एलडब्ल्यू एरिया है, तो 21,600 प्लस कर लो, तो आप 38,000 की सैलरी बन 21,000 प्लस करेंगे आपको 60,000 रुपए आपके समथिंग आपकी सैलरी बन जाती है। इसके अलावा आपको बीच में एक आध डी और आ जाएगा, तो ये सिस्टम हो जाता है आपकी सैलरी का। अच्छी खासी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी मैंने मिनिमम से मिनिमम सैलरी जोड़िए, हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग करते हो थोड़ा बहुत कोई अलाउंस टीए वगैरह लगा दे, आपको एसडी वगैरह लग जाए, वो बात है, प्लस माइनस आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन मैंने मिनिमम जो सैलरी बताई है आपकी, मिनिमम सैलरी आपकी स्टार्टिंग 36 से 37,000 रुपए रहेगी। बाद में फिर सैलरी आपकी जो डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगा आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर कि आपकी जो तैनाती हो किस क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर कौन सा अलाउंस आपको मिलता है। हो सकता है वहां पे रिस्क अलाउंस मिलता हो 21,600, हो सकता है कि वहां पे 12,300 रिस्क अलाउंस मिलता हो सकता है वहां पे 7,400 रिस्क अलाउंस मिलता हो सकता है वहां पे टीपीटी टीए मिलता हो सकता है वहां पे एसडीए मिलता हो, मतलब सब जगह का अलग अलग एक सिस्टम होता है, हर जगह का अलग अलग अलाउंस है, हर जगह के अलग अलग रेट होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आपकी सैलरी मिलती है। या फिर हो सकता है कि आपका जो घर है आप वाई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 20% एचआरए मिलेगा, तो आप 10% और बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि आप एक्स कैटेगरी से बिलोंग करें तो आपको एचआरए 30% मिले, तो आप 20% अपनी सैलरी का और बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से सैलरी जो आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी और अच्छी खासी सैलरी है, और ये सैलरी प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आपको फिजिकल पे, आपको रिटर्न एग्जाम पे, आपको स्किल टेस्ट के ऊपर, हर क्षेत्र में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन इतना नॉर्मल रहने वाला नहीं है, अच्छा खासा कंपटीशन में रहेगा। बढ़िया मेहनत करेंगे तो आप इजी सफल हो जाएंगे, और मेहनत करने वाला तो सफल होता ही होता है। तो इसके लिए आप मेहनत कीजिए, बढ़िया 1 नंबर की नौकरी है, नौकरी करके आपको मजा आएगा। और मुझे जहां तक उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा सैलरी के बारे में, और कोई आपका डाउट मेरे हिसाब से कोई मैंने छोड़ा नहीं है, कोई आपको इसके अंदर कोई डाउट रहा हो, फिर भी अगर आपका इसके अंदर कोई डाउट आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।